नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, जो आपके हर पेपर में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले हम लोग जनजातियाँ जानते हैं क्या होती हैं। जनजातियाँ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। जनजाति वह समुदाय है जो राज्य के विकास के पहले अस्तित्व में था। जनजातियाँ वह समुदाय है जो राज्य के विकास के पहले अस्तित्व में था। जैसे जिनको हम लोग आदिवासी बोलते थे, पहले सब जनजातियाँ ही हुआ करती थीं। आमतौर पर आप देखते होंगे ट्राइबल्स एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, ये सब आपको जनजातियाँ वहाँ पे मिलेंगी। अभी भी कई जनजातियाँ जो हैं, कई सारी, बहुत, अभी भी नहीं, बहुत सारी जनजातियाँ अभी भी हमारे देश में प्रचलित हैं, जो कि हम लोग आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रजाति क्या होता है। आइए देखते हैं प्रजाति क्या होता है। तो प्रजाति का अर्थ है कि एक विशेष मानव वर्ग है। यह एक विशेष मानव वर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें सभी मनुष्यों की शारीरिक जिसमें सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना तथा बाह्य लक्षण होते हैं। इसमें सभी मनुष्यों के शारीरिक लक्षण, शारीरिक व बाह्य मतलब बाहरी क्षेत्र, जैसे हमारे नाक, चेहरा, गला, मुंह, आँखें, मुंह, चेहरा, सर जो हम लोगों का होता है, सभी मनुष्यों के शारीरिक व बाह्य लक्षण से अलग हैं। अलग दिखते हैं। नोट करते जाइएगा क्या क्या अलग दिखते हैं। जैसे नाक, उनका कद, उनकी आँखें, वह उनकी नाक, कान, कद हम लोगों से कई प्रकार के होंगे। कुछ ना कुछ उनके अंदर का उनका डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। आपने देखा उनके ओंठ बहुत मोटे मोटे होते हैं, कान बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि उस प्रकार का वो पहनावा ही पहनते हैं। नाक, कद, आँखें, उनका सर। कई प्रजातियां तो ऐसे होते हैं इनके बाल भी बहुत अजीब होते हैं। उनके बाल घूमे हुए होते हैं, मैगी टाइप के, आपने देखे होंगे, अंदर अंदर घूमे हुए होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे। तो जनजाति वह समुदाय है जो राज्यों के विकास के पहले अस्तित्व में था। और प्रजाति यह एक विशेष मानव वर्ग है जिससे सभी मनुष्यों की शारीरिक व बाह्य लक्षण के अलग दिखते हैं, जैसे नाक, कद, आँखें, सर, बाल इत्यादि। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग, अब आते हैं प्रजातियां क्या क्या होती हैं। प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी जनजातियां होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनके प्रमुख त्यौहार, उनके प्रमुख गीत, वह किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं, उनके लिए क्या प्रमुख है, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ जनजातियां ऐसे भी हैं जो हम लोगों के साथ में मिलजुल के भी रहती हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जनजाति जो होती है, गोंड जनजाति। गोंड जनजातियाँ आइए देखते हैं कि गोंड जनजातियाँ क्या होती हैं। यह भारत की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। यह भारत की
सर्वाधिक जनजातियों में पहले नंबर पर आती है। गोंड जनजाति, यह भारत की सर्वाधिक जनजातियों में से और सबसे नंबर पहले पर आती है। इन जनजाति में यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ और कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों, याद करिए आप लोग। उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में और बच्चों आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। गोंड जनजातियाँ भारत की सर्वाधिक जनजातियों में से पहले आती। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति पाए वाली जनजातियाँ कौन सी हैं? तो क्या बताएंगे आप लोग? गोंड जनजाति। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यही बच्चों याद कर लीजिए। और यह जनजाति होती जो है, इन जनजातियों में भूत प्रेत को बहुत मानते हैं। गोंड जनजातियाँ भारत सर्वाधिक जनजाति में पहले आती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इन जातियों जो होती हैं, इन जातियों को में भूत प्रेत को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये हमारी पहली जनजाति ख़त्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनजाति भील जनजाति। बच्चों आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ISPC के पेपर तो देने जा नहीं रहे हैं, जिसके लिए आपको डीप में डीप जाना है। बेसिक ही पढ़िए, बेसिक ही आएगा, फालतू में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। भील जनजातियाँ यह क्या होती हैं? यह भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरे नंबर पर पाए जाने वाली, सबसे सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी जनजाति है। तो यह भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति। यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह सिर्फ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ बच्चों पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और ये कहीं नहीं पाई जाती है। दूसरी जनजाति देखते हैं, तीसरी जनजाति। तीसरी जनजाति कौन सी बच्चों है? संथाल जनजाति। कौन सी? संथाल। साथ साथ नोट करती जाइएगा, संथाल जनजाति। इसके बारे में आइए देखते हैं क्या। यह भारत में पाए जाने वाली तीसरी जनजाति है सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली
तीसरी जनजाति। संथाल जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपके पेपर में, और किस प्रकार पूछी जाती है देखते हैं। यह जनजाति कुशल कृषक होती है। मतलब कुशल कृषक मतलब यह कृषि किसान भी होते हैं। कुछ जातियाँ ऐसी जो किसान खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। और यह एवं उत्तम शिकारी होते हैं। यह कुशल कृषक होते हैं एवं उत्तम शिकारी होते हैं। और भी इनकी दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं कि पहली बात तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कई राज्यों में भी पाए जाते हैं। ये यही जनजाति वह है जो हम लोगों के साथ में निवास करती है। आपके अगल बगल आपके कई देखा होगा साइड आइड में, तो यही जनजाति होती है। वह क्या होती है, कुशल कृषक होती है एवं उत्तम शिकारी होती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, यह झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और बच्चों कहाँ कहाँ पाई जाती है, असम। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ लिख दे, नीचे जगह नहीं बची है, कि जो यह जनजाति होती है यह नाटे कद की होती है। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति क्या होती है, यह भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली तीसरी जनजाति है। और यह कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं, जो कि झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और असम में पाए जाते हैं। और इनका कद कैसा होता है, नाटे। तो क्वेश्चन आता है कि वह जाति का नाम बताइए जो नाटे कद के होते हैं, तो क्या आएगा, संथाल जनजाति। और ये भी आता है कि वह जनजाति का नाम बताइए जो उत्तम शिकारी हैं या बहुत अच्छे शिकारी हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका, संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। एक बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है इसकी, इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं अभी। कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, कल भी मैंने एक पेपर में देखा हुआ था ये क्वेश्चन, कि इस जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड भी कहते हैं। इस जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड भी कहते हैं। इसको बच्चे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि उस जनजाति का नाम बताइए जो इससे संबंधित है। किससे संबंधित है, चार ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपका ऑप्शन ये भी मिलेगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, जो कि इसको हम लोग एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जनजाति भी कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यही तीन थी ऊपर की, बाकी और देखते हैं, छोटी छोटी जनजातियां हैं, जैसे मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति, देखते हैं मुंडा जनजाति क्या होती है। इनका प्रमुख क्षेत्र, इनका
प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है देखते हैं। प्रमुख क्षेत्र देखते हैं इनका क्या क्या है। झारखंड, ये तो इनका मेन है। इनके अलावा भी बिहार, असम, मध्य प्रदेश, इनके अलावा ये यहाँ भी पाई जाती हैं। इनका त्यौहार, प्रमुख त्यौहार, क्या है बच्चों? मरहुल। क्या है? मरहुल। ये इनका प्रमुख त्यौहार है बच्चों, मरहुल। नोट कर लिया। ये प्रमुख क्षेत्र झारखंड, बिहार, असम, एमपी और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति प्रमुख क्षेत्र इनका क्या है? झारखंड, बिहार, असम, एमपी और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार है मरहुल। बच्चों क्वेश्चन इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि बताइए कि जो मुंडा जनजाति है इनका प्रमुख त्यौहार क्या है, यह क्वेश्चन, या फिर मरहुल त्यौहार किस जनजाति का है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन बच्चों बन सकता है मेरे भाइयों। आगे देखते हैं। बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। बोडो जनजाति ये क्या होता है देखते हैं। यह जनजाति भारत के असम राज्य में निवास करती है। यह जनजाति भारत के असम राज्य में निवास करती है। और बच्चों इस जनजाति को छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इस जाति को सिक्स्थ अनुसूची या छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है या रखा है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि वह कौन सी जनजाति है जिसको छठी अनुसूची में रखा गया है। तो वह कौन सी जनजाति है? बोडो जनजाति। वह कौन सी जनजाति है? बोडो जनजाति। तो बताइए कि मरहुल जनजाति का जो मरहुल त्यौहार है वह किस जनजाति से तालमेल रखता है या किस जनजाति में मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जनजाति। ज़्यादा नहीं बच्चों, 2-3 और बची हुई हैं। थारू जनजाति कि थारू जनजाति क्या होता है? यह यूपी के सीमावर्ती जिले या राज्य, सीमावर्ती राज्य जैसे नेपाल, जैसे नेपाल क्षेत्र। ठीक है बच्चों।
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर तक विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। तो थारू जनजाति यह यूपी के सीमावर्ती राज्य जैसे नेपाल क्षेत्र, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जैसे इन जिलों में यह विस्तृत है, थारू जनजाति। आइए देखते हैं इनके क्या त्यौहार हैं। यह जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। हिंदू धर्म को मानती है और सभी हिंदू त्यौहार को मनाती है। बच्चों इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शायद आपको पता हो कि यही जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यह जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति क्या है? यह यूपी के सीमावर्ती जिले जैसे नेपाल क्षेत्र, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत है और यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और बस आज की क्लास यहीं तक बच्चों। जय हिंद, जय भारत।